नमस्ते बच्चों, अपन 4th चैप्टर पढ़ चुके थे। 4th चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर हो गए थे। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 5। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 5। ठीक है, लेसन नंबर 5 में अपन आज पढ़ेंगे कारक। क्या होते हैं कारक? पढ़ा है ना पहले पिछली क्लासों में कि क्या होता है कारक, कि जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, उसके वाक्य की क्रिया को अन्य शब्दों के साथ क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ क्या बताते हैं? रिलेशन। रिलेशन मतलब उसका संबंध बताते हैं, उसको बोलते हैं कारक। ठीक है, क्या बोलते हैं? कारक। क्या होता है कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य या क्रिया के साथ रिलेशन बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, उसको। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे कारक के बारे में। क्या होता है कारक? ठीक है, अभी तक अपन ने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया है। ठीक है, लिंग पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ रहे हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया के अंदर अन्य शब्दों के साथ क्या बताता है? संबंध प्रकट करता है। ठीक है, रिलेशन बताता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है, कारक के अपने चिन्ह होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, कारक के जो चिन्ह होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो रिलेशन बताता है, संबंध को प्रकट करता है, ऐसे जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको अपन कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के अपने चिन्ह होते हैं। ठीक है, कारक के अपने क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। बच्चों ये 8 जो कारक है आपको चिन्ह के साथ याद करना है। ये जो चार्ट है ना आपका पूरा, ये आपको चार्ट के साथ याद करना है। ठीक है, कैसे याद करोगे? चार्ट के साथ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान, कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ, अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे आदि। ठीक है, जो आपका हर एक की विभक्ति है। ठीक है, कारक जो है उसकी क्या है? अपना अपना एक चिन्ह होता है, अपनी अपनी एक विभक्ति होती है, और अपने को कैसे याद करना है? उसको अपनी विभक्ति के साथ ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपन विभक्ति के साथ याद करते हैं तो क्या होता है? जब अपन विभक्ति के साथ याद करते हैं तो अपने को जब कारक का डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है, उसके जो भेद है, वो अच्छे से याद हो जाते हैं कि कर्ता कहाँ लगेगा, कर्म कहाँ लगेगा, कर्ण कहाँ लगेगा, संप्रदान कहाँ लगता है, अपादान का पता कैसे चलेगा कि अपादान है, संबंध किस रूप में आ रहा है। ठीक है, संबोधन किस रूप में आता है। ठीक है, तो अगर अपने को विभक्ति याद होती है, इसके कारक के चिन्ह याद होते हैं, तो अपन इसको इजीली पढ़े और समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका कर्ता कारक। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका? कर्ता कारक। कर्ता मतलब करने वाला। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने या होने का बोध हो, उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के किस रूप से? क्रिया के करने का बोध हो। ठीक है, करने वाले का बोध हो, कर्म का नहीं हो रहा है, कौन काम कर रहा है इसका पता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे राम ने खाना खाया, तो काम किसके द्वारा हुआ है? राम के द्वारा हुआ है। मोहन ने खाना खाया, तो मोहन के द्वारा काम हो रहा है। ठीक है, जो ने विभक्ति जहां लग रही है तो उसका मतलब क्या है? ने का मतलब कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब इसके द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, राम ने मोहन की पिटाई की, तो राम की ने पिटाई किसके द्वारा हो रही? राम ने। तो राम ने मोहन की पिटाई की, तो काम करता कौन है? राम। तो कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। सेकंड है आपका कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर किसका प्रभाव पड़ता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, क्या होता है? कभी कभी छिपा रहता है। यह अर्थ में क्या होता है? कभी कभी छिपा रहता है, मतलब सामने से पता नहीं चलता। ठीक है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्म का। कर्म मतलब क्या होता है? कार्य का, जिसमें मुख्य क्या होता है? काम को करने वाला मुख्य होता है। जैसे राम पानी पीता है, तो राम पानी को पीता है। ठीक है, इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पानी पर। ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो राम क्या है? करता है, क्योंकि उसके पीछे नहीं आ रहा है। और रावण को मारा, तो रावण क्या है? कर्म, क्योंकि फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा? रावण को। तो राम क्या है? कर्ता कारक है, और रावण क्या है? कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि राम के मारने का फल किसके ऊपर पड़ा? मरा कौन था? रावण। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, तो इसके अंदर दोनों ही कारक आ रहे हैं। कर्ता कारक है आपका राम, क्योंकि वो काम कर रहे हैं मारने का, और कर्म कारक मतलब किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? आपके रावण के ऊपर। मर कौन रहा है? रावण। तो इस समय कर्म कारक है। ठीक है, तो कारक का थर्ड आता है आपका करण कारक। कर्ण कारक। कर्ण का मतलब होता है आपका कारण। क्या होता है? कारण या
साधन। बच्चों जब लेसन पढ़ाते हैं ना तो आपको साथ साथ रीडिंग करनी पड़ेगी, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना, आपको क्या करना है, साथ में लेसन भी पढ़ना। मैं बहुत शॉर्ट में बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बुक नहीं खोलोगे तब तक आपको लेसन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेसन पढ़ने के लिए आपको खुद भी उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, खुद भी उस चीज को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। कर्ण कारक क्या होता है? जिस वस्तु की सहायता से, जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे अपन कर्ण कारक कहते हैं, ठीक है। मतलब कर्ण का मतलब होता है साधन या कारक, ठीक है। कर्ण कारक वो होता है जिसमें जिस वस्तु से, मतलब काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। से और द्वारा इसके चिन्ह है, तो काम किसके द्वारा होता है, मतलब कौन सी वस्तु से यूज करके ये काम किया जा रहा है उसको बोलते हैं कर्ण कारक। मतलब उस काम को करने के लिए कौन सा साधन प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। इसका चिन्ह होता है आपका से और द्वारा। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, तो मोहन किससे लिख रहा है, कलम से। तो काम किसके द्वारा हो रहा है, कलम के द्वारा हो रहा है। इस वाक्य में लिखने की क्रिया या जो वर्क है वो किसके द्वारा हो रहा है, किसकी सहायता ली गई है, कलम की सहायता ली गई है, ठीक है। राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, या राम से पुस्तक पढ़ी, से राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती। तो जो वर्क है वो किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है। तो साधन क्या है, पुस्तक है, ठीक है। कर्ण कारक में अपन पढ़ते हैं साधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, साधन के बारे में, जिसके साथ क्या होता है, काम होता है, ठीक है। मीना चाकू से फल काटती है, ठीक है। तो मीना क्या है, करता है, से फल काटती, किससे काटती, चाकू से। तो कारक क्या है आपका, चाकू है, साधन चाकू है जिससे फल काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो साधन है वो आपका क्या है, चाकू है। तो मीरा चाकू से फल काटती है, ठीक है। तो काम किसके द्वारा हो रहा है, चाकू के द्वारा हो रहा है। तो चाकू क्या है आपका, कर्ण कारक है। से लग रहा है ना, चाकू से, ठीक है, कलम से। नेक्स्ट आता है आपका संप्रदान कारक, ठीक है। क्या आता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है, मतलब जिसके कारण कोई कार्य हो रहा है। वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, ठीक है। तो किसी और के लिए जब काम किया जा रहा है, ठीक है, के लिए मतलब उसके लिए, मैं उसके लिए भोजन लाता हूँ, ठीक है। मैं अपने मित्र के लिए क्या कर रहा हूँ, खाना पकाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक क्या है, के लिए। के लिए मतलब किसी और के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, किसी और के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे भाई क्या है, संप्रदान कारक है। भाई क्या है आपका, संप्रदान कारक है। क्यों? क्योंकि काम किसके लिए हो रहा है, किसी और व्यक्ति के लिए हो रहा है, ठीक है। किसके लिए हो रहा है, किसी और के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। अपादान से अलग होना। अपादान से क्या मतलब है आपका, से अलग होने का भाव। अपादान से जुदा होना। से करण में भी आता है, मतलब वो किसके लिए आ रहा है, साधन के लिए आ रहा है। अपादान में आपका से किसके लिए आता है, किसी वस्तु के लिए अलग होने का जब भाव होता है, जिस वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से अलग होने पाया जाता है उसको अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। ठीक है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है तो उसको क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से फल गिरा, तो फल किससे अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता किससे अलग हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। फल भी पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये क्या है, अपादान कारक है। अपादान कारक अपने को क्या बताता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, ठीक है। से का प्रयोग कहाँ होता है, जब एक वस्तु क्या बताती है, दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव बताती है, ठीक है। राम ट्रेन से मुंबई जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा, अपादान कारक। क्यों? क्योंकि ट्रेन से वो क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उसके बीच में दूरी हो रही है, ठीक है, अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, दूर जाने का भाव है, तो वो क्या है, अपादान कारक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम संबंधों। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संबंध दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, संबंध को दिखाने वाले को क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। इसके चिन्ह आपका काके की, रारेरी आदि के। जैसे सुधीर मेरा भाई है, तो सुधीर और जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बीच में क्या है, भाई का संबंध है, ठीक है। तो
उसके साथ क्या है, उसका सुधीर मेरा भाई है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें अपन उसका प्रयोग करते हैं। राम का भाई आया। ठीक है, मीरा की बहन राखी बांधती है। इस प्रकार से ये क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। संबंध मतलब मैं, मेरा, क्या है, संबंध। ठीक है, का, के, की, रा, रे, री, संबंध बताते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक वाक्य के शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार क्या हो ज्ञात होता है। आधार मतलब उसका बेस क्या है, काम किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम हो रहा है उसका आधार क्या है, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। इसका चिन्ह क्या होता है आपका, में और पर। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, तो उसके बैठने का आधार क्या है, कुर्सी। ठीक है, तो बैठने की क्रिया का आधार क्या है, कुर्सी है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं ट्रेन द्वारा जाता हूँ, सॉरी, मैं पेड़ पर बैठा हूँ, तो पेड़ क्या है, आधार है। ठीक है, इसी प्रकार से मेज पर खाना रखा है। ठीक है, प्लेट में खाना रखा है, तो खाना रखने का जो आधार क्या है, प्लेट में, तो प्लेट के अंदर खाना रखा हुआ, तो प्लेट क्या हुई, खाने का आधार हुई, भोजन का आधार है। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रॉली में सामान भरा जाता है। ठीक है, तो ट्रॉली किस चीज का आधार, ट्रॉली के बिना सामान भर सकते हो क्या, नहीं भर सकते हो, तो ट्रॉली क्या है, आधार। किस चीज का आधार है, सामान रखने का। ठीक है, इस प्रकार से अधिकरण कारक क्या है, उस वस्तु का जिससे काम हो रहा है उसके आधार को बताती है। क्रिया के आधार किसके आधार पर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके आधार को बताती है। नेक्स्ट है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक आप किस प्रकार किसी को बुलाते हो, संबोधित करना। ठीक है, हिंदी में आप बोलते हैं ना संबोधन करना, किसी को पुकारना या बुलाना। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को किस तरह प्रकार से बुलाते हो उसको बोलते हैं संबोधन कारक। ठीक है, अरे मोहन, अरे सोहन, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आए, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये क्या है, सारे संबोधन कारक है। ठीक है, ये क्या है, सारे आपके संबोधन कारक है। अरे वाह, यहाँ आदि। ठीक है, जैसे अरे तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, अरे बच्चे इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सारे क्या आपके संबोधन कारक है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो चैप्टर है अपन एक बार फिर रिवाइंड कर देते हैं कि कारक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कारक, संज्ञा या सर्वनाम के कर्ता और क्रिया के बीच में जो संबंध को बताता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं कारक, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को बीच में जो कार्य के संबंध को बताता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद, सॉरी, कारक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से चिन्ह होते हैं इनके, कारक के 8 चिन्ह होते हैं। कितने चिन्ह होते हैं, 8 चिन्ह होते हैं। ठीक है, कारक के 8 चिन्ह होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं, सबका एक एक चिन्ह होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर अब संबोधन है अरे। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इनको और डिफाइन थोड़ा पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था 5th क्लास आपको होमवर्क भी करना है, बुक के अंदर करना है और नोटबुक चेक करवानी है। ठीक है, लेसन अपन जब लैंग्वेज के पढ़ेंगे तब आपको नोटबुक के अंदर करना है। अभी क्योंकि ग्रामर में आपको सबको पता है ना, आपकी जो ग्रामर की बुक है उसके अंदर आपको ब्लैंक दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर की जगह। ठीक है, दे रखा है ना, इस प्रकार से आपको डैश दे रखे होंगे। अगर मैं बुक में यहाँ से दिख नहीं रहा है तो थोड़ा पास करके देखो, यहाँ पे आपको हर लेसन के बाद क्या दे रखा है, डैश दे रखा है। डैश मतलब आपको उसके अंदर क्वेश्चन आंसर करने। ठीक है, तो आपको अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको बुक चेक करवानी है। ठीक है, अगर आप होमवर्क करते हो और आप वेट करके बैठते हो कि नहीं ये बुक में होमवर्क हो गया तो मेरे को कैसे पता चलेगा, इसके लिए तो आपको नोटबुक, आपकी बुक जो है वो चेक करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको बुक को चेक करवाना है। ठीक है, थैंक यू।